हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अरुण शर्मा एकेडमी। और आज के लेसन में, इस लेसन और इस सीरीज ऑफ लेसन में मैं आपको सीसैट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीसैट जो कि आईएएस के एग्जाम का, प्रीलिम्स के एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वालिफाइंग पार्ट है। 33% स्कोर पे क्वालिफाइंग आता है। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, काफ़ी लोग सीसैट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो सीसैट में तीन तीन ऐसे तो सीसैट के पोर्शन में 6-7 चीज बोलते हैं वो लोग, लेकिन अगर आप लास्ट पिछले 7-8-10 साल के पेपर देखिएगा, और मैं सीसैट को काफ़ी क्लोजली फॉलो किया हूँ लास्ट 10 साल में, क्योंकि जिस जिस साल सीसैट आया एग्ज़ाम में, तो पहले 3-4 साल सीसैट तो सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं था, उसमें उसके उसके स्कोर्स काउंट भी होते थे, और सीसैट ही एंट्री गेट होता था मेंस के लिए, यूपीएससी के। तो उस समय मैं वाजीराम एंड रवि में पढ़ाता भी था सीसैट के लिए। इनफैक्ट सीसैट का पूरा कोर्स, ऑलमोस्ट द मेजर कोर्स, जितना मैं ले पाता था मैं लेता था। और बाकी टीचर्स भी थे, इनमें से कुछ लोग अब मेरे पास भी हैं, मेरे साथ माइंडवर्क्स में हैं, जो सीसैट पढ़ाते थे वाजीराम एंड रवि में। और अगर आप सीसैट के स्ट्रक्चर को देखिएगा और सीसैट का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को देखिएगा, तो करीब 35 से 40 क्वेश्चन बेसिक न्यूमरेसी पे आते हैं, करीब 20 से 25 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी पे आते हैं। तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अलग वीडियोस बनाऊंगा इस कोर्स में। पहले मैं आपको बेसिक न्यूमरेसी के बारे में बता दूं, और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये प्रीटी मच मेरा वाजीराम का पहला क्लास का ही कंपोनेंट है, जो मैं पहले क्लास में स्टूडेंट्स को बताता था। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 3 चीज़ों में मैं आपको ना आपके मैथमेटिक्स या बेसिक न्यूमरेसी को डिवाइड करूंगा। लेकिन बिफोर आई गो देयर, नंबर्स, अरिथमेटिक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, लेकिन उस पर जाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीसैट में अगर आपको 33% मार्क्स स्कोर करना है, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं, और 1/3 नेगेटिव होता है सीसैट में। तो इफेक्टिवली 200 मार्क का पेपर है, तो आपको 66 मार्क के आसपास, 66-67 मार्क्स के आसपास स्कोर करना है। लेकिन अगर आप बहुत रिस्क में नहीं रहना चाहते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 90 से 100 आप आराम से स्कोर कर लीजिए। और 50% स्कोर करना एप्टीट्यूड एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग वाले एप्टीट्यूड एग्जाम में उतना आसान नहीं होता है। स्पेशली आजकल सीसैट का क्वालिटी, लास्ट 2-3 साल का अगर पेपर देखिएगा, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के आने लगे हैं। कुछ आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप देखिएगा सीधा कैट के लेवल के उठा के वो डाल रहे हैं सीसैट में, स्पेशली न्यूमरेसी में। और कॉम्प्रिहेंशन सीसैट का काफ़ी इंट्रिकेट भी रहता है। हेंस अगर आपको करीब 100 मार्क का स्कोर करना है, तो आपको करीब 130-140 मार्क का सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 140 मार्क का सॉल्व करने के लिए आपको करीब 80 में से 55 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और उसमें अगर आपका न्यूमरेसी खराब है, बेसिक न्यूमरेसी खराब है, और ये 35-40 क्वेश्चन में आप स्ट्रगल करने वाले हैं न्यूमरेसी के, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्या होगा आपके पास, कि आपके पास बाकी क्वेश्चंस में बहुत प्रेशर आ जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर 100 आप सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आते हैं सीसैट में, 2 घंटे के पेपर में आप सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, आप सिर्फ 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करके आते हैं, 7-8 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए 40 में से, और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत आसान होता है गलत करना, मिसरीड करना क्वेश्चन को, या पैसेज को, या ऑप्शन को मिसरीड करना बहुत आसान होता है, और काफ़ी अक्सर लोगों के साथ हो जाता है उस तरह का मिसरीडिंग। एंड हेंस उसमें अगर आप 15-20 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में सॉल्व करते हैं, तो कोई भी, कितना भी आप स्ट्रांग हैं, तो आप हमेशा, मतलब कोई भी इस तरह से बाहर नहीं निकल सकता है कि 20 मैंने सॉल्व किया कॉम्प्रिहेंशन में, 20 के 20 सही है। तो उसमें हमेशा आपको प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर रहेगा। तो अगर आप न्यूमरेसी में अच्छे नहीं हैं, और आप 40 क्वेश्चन, और आप सिर्फ रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में डिपेंडेंट है, तो आप 40 से 50 क्वेश्चन, कुछ साल 40 आते हैं, कुछ साल 50 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों पे, तो 40 से 50 क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो गए आप अपने स्कोर के लिए। और 40-50 में से मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन हल किए, और 40 में 100 मार्क का आपने हल किया, और 4-5 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आप 70s में आ गए।
तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपका जो गैप हो गया बिटवीन क्वालिफाइंग एंड नॉट क्वालिफाइंग फॉर द ईयर, वो एक दो क्वेश्चन पे डिपेंड करने लगेगा। उस तरह का आप रिस्क नहीं चाहेंगे जब आप सीसैट के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि आप कम से कम 45-50% नेट स्कोर लाके आप क्वालिफाई करें। और जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं पैरेलल एप्टीट्यूड एग्जाम्स देखूं, दूसरे तरह के एप्टीट्यूड एग्जाम्स आप देखिएगा, 50% स्कोर करने वाले एप्टीट्यूड एग्जाम में लोग टिपिकली कैट टाइप के एप्टीट्यूड एग्जाम में तो अगर आप 50% स्कोर कर लीजिए तो आप टॉप 2 परसेंटाइल में आ जाएंगे, आप 98-99 परसेंटाइल में आ जाएंगे। मतलब 2 लाख लोग अगर उस एग्जाम को दे रहे हैं कैट को, तो 4000 लोग ही 50% स्कोर कर पाते हैं। लेकिन सी सैट थोड़ा आसान है उससे ऑब्वियसली। लेकिन आप पैरेलल एग्जाम्स देखिए, दूसरे थोड़े इजियर एप्टीट्यूड एग्जाम्स को देखिएगा, तो वहाँ पे 50%, 40 से 50% वही लोग स्कोर कर पाते हैं जो मे बी टॉप 10% में है। तो अगर आप यूपीएससी को भी देखिएगा तो 4-5 लाख लोग अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से 10%, करीब 50,000 लोग आराम से 50% स्कोर करेंगे। लेकिन बाकी लोग काफी बॉर्डर लाइन के आसपास हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इधर से उधर चला गया, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव चला गया, तो उनको दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आपको कोई हैंडीकैप्स के साथ सीसैट में नहीं जाना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपका बेसिक न्यूमेरिसी का जब मैं बात करता हूँ तो 3 पार्ट में डिवाइड करिए, जैसा मैंने दिखाया आपको। नंबर्स पे पहला फोकस रहना चाहिए आपको। अपने चैप्टर्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए, करीब 12-13 चैप्टर्स हैं, मे बी 13-14 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है ठीक से। बहुत डीप नहीं जाना है आपको, मे बी बेसिक लेवल क्वेश्चंस और एक लेवल उससे ऊपर, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे ध्यान देना है आपको, राइट। सो देखते हैं क्या क्या है। पहला पार्ट जो नंबर्स में 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट आपका नंबर्स का है, और नंबर्स में पार्ट 1 में 2 चैप्टर्स हैं, नंबर्स और प्रोग्रेशंस। ये 2 चैप्टर्स आपके हैं पार्ट 1 में। और इन 2 चैप्टर्स में नंबर्स में आपका नंबर्स सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स और नंबर सिस्टम्स, ये सब आएगा। और आप प्रोग्रेशन पे देखिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ये तीनों एरियाज आपके प्रोग्रेशन में आएंगे। ऑल्दो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को आपको जानना चाहिए, बिकॉज उस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इसमें सीसैट एग्जाम्स में, और इनफैक्ट सब एप्टीट्यूड एग्जाम में। फिर सेकंड पार्ट आपका हो गया अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में जब जाइएगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपके क्वेश्चंस का। 8 चैप्टर्स हैं, 8-9 चैप्टर्स हैं करीब। आप देख सकते हैं एवरेजेस, एलिगेशंस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्लॉक्स रेसेस एंड गेम्स ऑफ स्किल, जिसको आप एप्लीकेशन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर भी डाल सकते हो। और उसके अलावा 2 चीज़ मैंने यहाँ नहीं डाला है, जो कि ट्रेन्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स हैं, तो वो चैप्टर्स भी आपके इसमें आते हैं जो आप अरिथमेटिक पार्ट में पढ़ेंगे। सो ये करीब ये 3, 6, 1, 7 और 2 चैप्टर्स, अगर बोट्स और ट्रेन्स को आप अलग चैप्टर मानिए तो 8-9 चैप्टर्स यहाँ पे हैं। 2 चैप्टर्स आपके फर्स्ट पार्ट में हो गए थे, और इसको आप डिवाइड करिएगा 2 पार्ट में। एक हो गया आपका पार्ट 2A, 3 पार्ट में एक्चुअली, पार्ट 2A, पार्ट 2B। तो पार्ट 2A आपका एवरेज एलिगेशन हो जाएगा। पार्ट 2B जो है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट, ये 3 चैप्टर का हो जाएगा। और पार्ट 2C जो आपका है, उसमें आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्लॉक्स, रेसेस एंड गेम्स एंड स्किल्स एंड बोट्स और ट्रेन्स जो मैंने बताया, ये आपका पार्ट 2C हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि पार्ट 2C में आप देखिएगा ये सब चैप्टर्स मोर और लेस रेशियो प्रोपोर्शन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, और पार्ट 2A जो है एवरेज एलिगेशन एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, और पार्ट 2B जो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ये जो है परसेंटेज और एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में माना जा सकता है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया प्रिपरेशन का, पोर्शन का। और टिपिकली आपको, मतलब जैसा कि मैंने कहा, किसी भी चैप्टर को लीजिए इसमें से, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप तैयारी करनी है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक जाने हैं। आपको बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। जो फर्स्ट 100-150 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस पे 90% क्वेश्चन आपके सीसैट में आएंगे। तो आपको जब आप फर्स्ट राउंड कर रहे हो चैप्टर्स के, तो आपको करीब पहले हर चैप्टर का करीब पहला 100-150 क्वेश्चन जो बनता है, जो आता है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, है ना।
उस पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका आपका वो चैप्टर में नॉर्मली आप 3 या 4 क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो आप उसमें से 2 से 3 या कभी कभी 4 भी कर लीजिएगा। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन में करीब 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। टाइम एंड वर्क में करीब 100 क्वेश्चन होने चाहिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस में करीब 150 सवाल होने चाहिए। क्लॉक्स पे 25 से 50 सवाल, रेसेस एंड गेम्स एंड स्किल्स पे करीब 50 सवाल, बोट्स पे 50 सवाल में हो जाएगा काम, ट्रेन में भी 50 सवाल पे काम हो जाएगा। और पार्ट 2A में देखते हैं एवरेजेस में करीब 150 से 200 सवाल आपको हल करने पड़ेंगे। एलिगेशन में आप करीब 50 से 100 सवाल कर लीजिए तो काफ़ी होगा। परसेंटेज में 150 सवाल का चैप्टर है परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस करीब 100 सवाल का चैप्टर है, 100 से 150, और इंटरेस्ट भी 100 से 150 सवाल का चैप्टर है। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। तो ये मिला के अगर आप देखिएगा तो करीब 1000-1200 क्वेश्चन आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 और 1.52 के बीच में वाला जो डिफिकल्टी लेवल होता है उस पर सॉल्व करना है। और पार्ट 2 हो गया। उसके बाद फिर आपको अगला जो काम करना है वो है पार्ट 3, जो सीसैट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी, ये दोनों यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन टाइप्स हैं। इनफैक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत आता है सिविल सर्विस एग्जाम में। इनफैक्ट सीसैट आने के पहले जो जीएस का पेपर होता था उसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत पढ़ाया जाता था, बहुत बहुत पूछा जाता था। तो और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस, कभी कभी पीएनसी के क्वेश्चन सीसैट में मैंने देखे हैं कि कैट से भी हायर लेवल के क्वेश्चन सीसैट में आए हैं। राइट, इसका मतलब ये नहीं कि सीसैट कैट से ज्यादा टफर एग्जाम है, लेकिन वो होता क्या है, एक आध क्वेश्चन का कहीं कहीं बीच में टफर आपको मिलेगा या एक आध क्वेश्चन कैट लेवल आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर टफ रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा कि इजी एप्टीट्यूड एग्जाम में और एक टफ एप्टीट्यूड एग्जाम में, और डिफरेंस ये रहेगा कि इजी एप्टीट्यूड एग्जाम में आपको करीब हर 3 क्वेश्चन में दो आसान मिलेंगे। टफ एप्टीट्यूड एग्जाम में हर 3 क्वेश्चन में आपको 2 मुश्किल मिलेंगे, शायद एक या आधा आसान मिलेगा, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन में आपको एक ही आसान मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, आपको जो सीसैट टाइप के एग्जाम में आपके स्कोरिंग के लिए प्रेशर रिलीज थोड़ा मैकेनिज्म रहते हैं कि आपको बीच बीच में प्रेशर रिलीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसके कारण आप कुछ हल कर लीजिएगा, कुछ सॉल्व कर लीजिएगा और आप आगे बढ़ पाइएगा, जो कि कैट टाइप के एग्जाम में नहीं होता है। लेकिन ऑफ कोर्स सीसैट की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप कैट की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ध्यान इतना ही देना है कि आपको सीसैट के लिए क्या करना है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें करीब आपको 150-200 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे सीसैट के लिए। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी दूसरा चैप्टर है जिसमें करीब 100 से 150 सवाल में आपका काम हो जाना चाहिए। और सेट थ्योरी भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आपको दिखेगा, लेकिन इसमें भी बहुत टफ क्वेश्चन सीसैट में नहीं आते हैं। मतलब सेट थ्योरी भी जो क्वेश्चन आते हैं तो या तो 2 सेट वेन डायग्राम या 3 सेट वेन डायग्राम पे रहेगा। तो ये आपका सीसैट का गेम हो गया। बेसिकली ये आपका पोर्शन हो गया। ये करीब 13-14 चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिनको आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको अपने रिएक्शंस को इस तरह से बिल्ड करना है कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस जो फर्स्ट लेवल और जो बेसिक क्वेश्चन है हर चैप्टर के, उनको आपको समझ लेना है और उस पर रिएक्शंस क्या क्या यूज होते हैं उनको आपको ऑटोमेट कर लेना है, ताकि ना सिर्फ आप सॉल्व कर पाए लेकिन आप उसको तेजी में भी सॉल्व कर पाए। सो ये आपका बेसिक हो गया सीसैट का स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम का कि आपको मॉक टेस्ट काफ़ी लेने चाहिए। तो ड्यूरिंग द प्रेप प्रोसेस एक बार आपकी तैयारी पूरी हो गई तो आप सीसैट वाले मॉक टेस्ट काफ़ी लीजिए। इंश्योर करिए कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 90-100 है, ताकि आप कंफर्टेबली क्रॉस कर पाएँ अपने लेवल ऑफ मतलब अपने कट ऑफ लेवल जो 66 मार्क्स पे आता है 200 में से। राइट, सो ये था आपका बेसिक फिलॉसफी और सीसैट प्रेप। आप मेरे साथ हैं अरुण शर्मा। मैं आगे सीसैट के लिए काफ़ी कंटेंट लाने वाला हूँ इस चैनल पे। अरुण शर्मा एप्टीट्यूड, अरुण शर्मा एकेडमी चैनल पे काफ़ी कंटेंट में लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और इनको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए इस चैनल पे, सो दैट आई कैन गिव यू व्हाट आई वांट टू, आपको जो मुझे गाइडेंस देना है टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। जैसे मैंने कहा, आज जो मैंने आप लोग को बताया इसमें, ये प्रीटी मच मेरे फर्स्ट क्लास ऑफ सीसैट एट वाजीराम एंड रवि का जिस्ट है जो मैं वहाँ पढ़ाता था।
चलिए, थैंक यू सो मच। अब फिर मिलता हूँ आपसे आगे कंटेंट के साथ। बाय बाय फॉर नाउ।